Hello dear students. In this lecture we start a antibacterial sulfonamide derivative. That is very important derivative. The term sulfonamide are employed as a generic name for the derivative of para-aminobenzene sulfonamide और इसे हम लोग क्या बोलते हैं सल्फोनीलामाइड। इसमें क्या है पाबा के साथ में जब हम सल्फोनाइड की रिएक्शन करवाएंगे सल्फर ग्रुप की रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिलता है पेरामिनोबेंजीन सल्फोनामाइड। द सल्फोनामाइड ड्रग वेयर द फर्स्ट इफेक्टिव कीमोथेरेपेटिक एजेंट टू बी एम्प्लॉयड सिस्टमेटिकली फॉर द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन ह्यूमन। जो सल्फोनामाइड है वो बहुत यूज़फुल होती है एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए। ये बहुत अच्छे से एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी शो करती है और ये ऐसी फर्स्ट ड्रग है जो कि कीमोथेरेपी में यूज़ की जाती है। द सल्फोनामाइड आर बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक with a wide spectrum action against most gram-positive bacteria and many gram-negative organisms. Actually, it was found to be the metabolic product of prontosil, which is responsible for antibacterial activity. ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया के लिए यूज़फुल होती है। और ये कहाँ से मिली है? तो जो हमारा मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है प्रोंटोसिल, वहाँ से हमें ये ड्रग मिली हुई है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। दिस हैज़ गिवन द इनिशिएशन टू डेवलप सल्फोनामाइड एज एंटीबैक्टीरियल एजेंट। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोंटोसिल एंड दैट इट इज़ कन्वर्ट टू अ सल्फोनिलामाइड। That is the structure of sulfonilamide. Sulfonamide are total synthetic substance that are produced by relatively simple chemical synthesis and advent of penicillin, and subsequently the other antibiotic has diminished the usefulness of sulfonamide antimicrobial compound containing sulfonamide group. Now, one of the oldest antibacterial agent used to combat infection, used for coccal infection in 1935. कब यूज़ हुआ था ये? 1935 में यूज़ हुआ था। They are bacteriostatic because it inhibit bacterial synthesis of folic acid. ये क्या है? बैक्टीरियोस्टैटिक है। जैसे मैंने आपको बताया था बैक्टीरियोसाइडल अलग होता है, बैक्टीरियोस्टैटिक अलग होता है ना। साइडल मतलब किल करना और स्टैटिक मतलब ग्रोथ को रोकना। तो ये क्या है? स्टैटिक है। क्लिनिकल यूजफुलनेस हैज़ डिक्रीज्ड बिकॉज ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ अदर एंटीबायोटिक एंड पेनिसिलिन। नाउ द प्रेजेंस ऑफ फ्री अमीनो ग्रुप, यहाँ इसमें क्या प्रेजेंस होता है? अमीनो ग्रुप जो रहता है वो फ्री रहता है। तो अमीनो ग्रुप की वजह से ये अच्छी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी देता है। जो जैसे मैंने आपको अधिकतर बताया है कि जब भी हम लोग एंटीबैक्टीरियल ड्रग बनाते हैं उसमें नाइट्रो ग्रुप का बहुत मेन रोल रहता है, सल्फर ग्रुप का मेन रोल रहता है। ये दोनों ग्रुप जो रहते हैं वो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जहाँ भी आपको अमीनो ग्रुप दिखता है तो वो ग्रुप अच्छा से एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी शो करता है। प्रोंटोसिल रेड क्या है? प्रोड्रग है जो कि मेटाबोलाइज होती है और किस में कन्वर्ट होती है? सल्फोनामाइड में। दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोंटोसिल एंड दैट इज द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक क्लीवेज दैट कन्वर्ट टू अ सल्फोनामाइड डेरिवेटिव। Chemical modification of sulfonamide structure has given rise to several important group of drug: glaucoma, acetazolamide, diuretic thiazide, antimicrobacterial sulfones, and sulfonyl urea oral hypoglycemic agent। अब ये हमारी सल्फोनामाइड ड्रग है जिसमें NH2SO2 जो रहता है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है? सोडियम सॉल्ट वाटर सॉल्युबल सब्सटीट्यूट यहाँ दिया हुआ है, जैसे सब्सटीट्यूशन
on this group gives different molecules having different pharmacokinetic property. And amino group is responsible for antibacterial activity. What is the mechanism of action of sulfonamide? The first mechanism, many bacteria synthesize folic acid in the body of which PABA is constituent. Sulfonamide are structural analog of PABA. जैसे मैंने आपको बताया है कि इसका ऐसे हम लोग अगर बोलेंगे तो क्या बोलते हैं, पेरा अमीनो बेंजोइक सल्फोनिलामाइड डेरिवेटिव, सल्फोनामाइड डेरिवेटिव. सल्फोनामाइड इनहिबिट बैक्टीरियल फोलेट सिंथेसिस. ये क्या करते हैं, फोलेट सिंथेसिस, फॉलिक एसिड की सिंथेसिस को क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, जिस वजह से क्या होता है, फॉलिक एसिड नहीं बनता है. ड्यू टू दिस नंबर ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन सफर, सल्फोनामाइड इनहिबिट पाबा विथ पेट्रिडाइन रेसिड्यू टू फॉर्म डाइहाइड्रोपेट्रिक एसिड. Competitive inhibitor to dihydropteroid synthesis enzyme due to resemblance with para-aminobenzoic acid. Sulfonamide therefore are reversible inhibitor of folic acid synthesis and bacteriostatic, not bactericidal. है ना. ये क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक है, बैक्टीरियोसाइडल नहीं है. ये फॉलिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है. अब हम देखते हैं इसका फ्लो चार्ट देखते हैं. पेरा अमीनो बेंजोइक एसिड, डाइहाइड्रोटेरोइड सिंथेटेस. सल्फोनिलामाइड कहाँ पे एक्ट करेगा, यहाँ पे एक्ट करेगा, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पेरा अमीनो बेंजोइक एसिड डाइहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट होगा. फिर डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस की एंजाइम की प्रेजेंस में वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट हो जाता है. और यहाँ पे होती है न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डाइहाइड्रो, इस जो एंजाइम है इसकी जगह पे हम दे देते हैं सल्फोनिलामाइड, जिसकी वजह से न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस रुक जाती है, फॉलिक एसिड की सिंथेसिस रुक जाती है और बैक्टीरिया किल हो जाता है. ठीक है. नाउ एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों पे एक्ट करता है. क्लासिफिकेशन, सल्फोनामाइड एम्प्लॉयड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टमेटिक इन्फेक्शन डिपेंडिंग अपॉन ड्यूरेशन. दे कैन बी फर्दर सबडिवाइडेड इनटू more categories. The first is short to intermediate acting sulfonamide. ये क्या है, short to intermediate acting, short acting होते हैं. ठीक है. सल्फामेथाजोल, मेथाऑक्साजोल सॉरी, सल्फाडायाजीन, दिस इज द सल्फाडायाजीन, सल्फामेथोऑक्साजोल, सल्फिक्सोऑक्साजोल, सल्फाफेनाजोल. लॉन्ग एक्टिंग में दो आते हैं, एक्स्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग में भी दो है. सल्फाडायाजीन, पुअरली एब्जॉर्ब्ड सल्फोनामाइड डेरिवेटिव. थर्ड इज टॉपिकली यूज्ड सल्फोनामाइड. नाउ सार ऑफ सल्फोनामाइड डेरिवेटिव. तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, या यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है. इट कुल बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट. कितने पार्ट में डिवाइड है, 4 पार्ट में. एक यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर डैश है. ठीक है, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे अमीनो ग्रुप है, यहाँ पे सल्फोना ग्रुप है. ठीक है, तो पेरा अमीनो 4 पार्ट कौन कौन से है, तो पेरा अमीनो ग्रुप है ना, ये अमीनो ग्रुप है जो कि फ्री फॉर्म में है. फिर एरोमेटिक रिंग है, ये एरोमेटिक रिंग के ऊपर अगर हम कोई सब्स्टिट्यूशन करते हैं इसके बारे में देखेंगे कि क्या होता है. फिर थर्ड है सल्फोनामाइड ग्रुप, ये सल्फोनामाइड SO2NH ग्रुप जो है. फिर उसके बाद में जो हमारा N1 सब्स्टिट्यूशन है, जो नाइट्रोजन के ऊपर जो सब्स्टिट्यूशन है N ग्रुप के ऊपर वो. ठीक है. पेरा, सबसे पहले हम देखते हैं पेरा अमीनो ग्रुप. जो अमीनो ग्रुप है उसके ऊपर अगर हम कुछ सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो क्या होता है. द पेरा अमीनो ग्रुप इज असेंशियल फॉर द एक्टिविटी. जैसे मैंने आपको बताया कि एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए अमीनो ग्रुप
असेंशियल होता है। अधिकतर जिस भी ग्रुप में अमीनो ग्रुप है तो वो आपकी एक्टिविटी को इंक्रीज ही करेगा, कभी भी डिक्रीज नहीं करेगा। एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इट शुड बी ऑलवेज सब्सटीट्यूटेड इन पेरा पोजिशन ऑफ एरोमेटिक रिंग, अदरवाइज एक्टिविटी विल बी लॉस। अगर आप पेरा पोजिशन के अलावा, जैसे ये हमारी बेंजीन रिंग है, ऑर्थो मेटा पेरा, ऑर्थो मेटा और ये क्या है आपका पेरा, तो आपको यहाँ पे और यहाँ पे ही अमीनो ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन करना है। अगर आप इसकी जगह पे कहीं ऑर्थो या मेटा पे कर देते हैं तो आपकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, बट इट कुड बी सब्स्टिट्यूटेड विथ अमाइड। नाउ एरोमेटिक रिंग, नेक्स्ट क्या है हमारा, एरोमेटिक रिंग के ऊपर क्या कर सकते हैं हम लोग। इट इज़ द मिनिमल स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट फॉर एक्टिविटी, इट शुड बी ऑलवेज पेरा सब्स्टिट्यूटेड। यहाँ हम लोग बेंजीन रिंग के ऊपर से पेरा पोजीशन के ऊपर ही सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। अदर सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक रिंग रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ इनएक्टिव कंपाउंड। अगर आप बेंजीन रिंग के ऊपर कोई और जगह पे सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो क्या होगा, जो एक्टिविटी है वो क्या होगा, जो हमारा जो कंपाउंड है वो इनएक्टिव फॉर्म में हो जाएगा। नाउ सल्फोनामाइड ग्रुप, तो सल्फोनामाइड ग्रुप विथ एरोमेटिक रिंग इज असेंशियल फॉर एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। जो सल्फोनामाइड ग्रुप है वो क्या है, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए असेंशियल है। जो यहाँ पे SO2 ग्रुप जो दिया हुआ है वो क्या है, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए असेंशियल होता है। सल्फर एटम इज डायरेक्टली लिंक्ड विथ एरोमेटिक रिंग। जो सल्फर है वो डायरेक्टली किससे लिंक्ड है, एरोमेटिक रिंग से, बेंजीन रिंग से लिंक्ड है। सब्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री सल्फोनिक एसिड फॉर सल्फोनामाइड ग्रुप डिस्ट्रॉय एक्टिविटी, रिप्लेसमेंट बाय सल्फ्यूरिक एसिड एंड acetylation at N4 position retain the activity. The active form of sulfonamide is in the ionized form and maximum activity is observed at pH value 6.6 to 7.4. Now N1 substitution, जो सल्फोनामाइड के साथ में अमीनो ग्रुप जो है NH ग्रुप जो है उसके ऊपर अगर हम कोई सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो क्या होता है। सल्फोनामाइड नाइट्रोजन शुड बी प्राइमरीली और सेकेंडरी, जो नाइट्रोजन है वो प्राइमरी होना चाहिए, सेकेंडरी होना चाहिए, टर्शरी नहीं होना चाहिए। आर कुल्ड बी सब्स्टिट्यूटेड विथ हाइड्रोजन एरोमेटिक रिंग और हेट्रोसाइक्लिक रिंग। हेट्रोसाइक्लिक रिंग सब्स्टिट्यूशन lead to highly potent compound sulfonamide that contain single benzene ring at N1 position or toxin. Antibacterial sulfonamide synthesis and drug profile. That is the sulfonilamide derivative. That is the structure of sulfonilamide, para-aminobenzene, sulfonamide. Now the synthesis route 1 from benzene. बेंजीन के रिएक्शन जब हम HNO3 या फिर H2SO4 के साथ करवाते, नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रोबेंजीन में। फिर फर्दर हम इसकी रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, देन इट कन्वर्ट टू द इंटरमीडिएट। देन हम फिर PCl5 पेंटा फॉस्फोरस क्लोराइड के साथ में जब इसकी रिएक्शन, फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड सॉरी, इसके साथ जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं, HCl के साथ करवाते हैं तो यहाँ हमें मिलता है सल्फानिलामाइड सॉरी फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन के साथ को लेकर अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें सल्फोनिलामाइड मिलता है। एनिलीन के साथ में भी है, एनिलीन के रिएक्शन जब हम CH3CO2O के साथ में करवाते हैं तो एसिटा अमाइडो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जब हम इसकी रिएक्शन H2SO4 और फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करवाते हैं तो हमें मिलता है सल्फोनिलामाइड। ओके, थैंक यू।